जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आए थे और बहुत जो हमारे फ्रेंड जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि एक रक्त के ऊपर मतलब लहू के ऊपर एक वीडियो बनाइएगा जिससे पूरा समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आपको पूरा मतलब कि लहू के बारे में समझाएंगे, रक्त रक्त के बारे में समझाएंगे और पूरा आपको रक्त अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पूरी इस वीडियो को वॉच करते हैं तो ध्यान रखना आपके रक्त के बारे में जो भी डाउट आप लोगों का है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पे जो कोई भी नया है वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लहू के बारे में मतलब रक्त के बारे में आपको पूरा समझाता हूँ कि रक्त कैसे क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो रक्त मतलब इसमें हम सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के बारे में समझेंगे। अब ये समझिए रक्त जो है, रक्त क्या है। रक्त मैंने बताया ये संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त हमेशा ध्यान रखना जो ब्लड हमारा है। और ये एक चीज़ देखो याद कर लेना कि ब्लड जो है, देखो ब्लड को हम ब्लड मतलब कि रक्त को ब्लड कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, ठीक। तो आज मैं आपको रक्त के बारे में बताऊँ। देखो रक्त जो हमारा है वो क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड, ठीक है। कोलाइड ये कैसा है? ये प्रकृति है, प्राकृतिक कोलाइड है। और इसमें मैं आपको बताने किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड मतलब कि रक्त, ठीक है। तो देखिए आप इस वीडियो को पूरा मतलब कि देखिएगा और आपको रक्त के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए तो मेरे प्यारे साथियों, देखो जो हमारा रक्त है वो कैसा है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। और ये क्या है, ये एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक, ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक। अब देखिएगा आप लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए मेल और फीमेल मतलब कि पुरुषों में और महिलाओं में कितना ब्लड होता है। तो ये अगर जिस बच्चे को नहीं पता है उसको मैं आपको बता दें कि जो मेल में मतलब होता है, मेल में हमारा जो ब्लड होता है वो होता है 5 से 5.5 लीटर, ठीक। इतना ध्यान रखना कि जो मेल में हमारा होता है वो कितना होता है, 5.5 लीटर, ठीक। और फीमेल में जो हमारा होता है, जिसको अगर पता हो ये चीज़ तो वो कमेंट कर दे, ठीक है। उसमें कितना होता है, 5 लीटर। अब देखिए तो मेल में कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। फीमेल में कितना हो गया हमारा, 5 लीटर। मतलब कि मेल में हमारा 5.5 लीटर हो गया और फीमेल में हमारा 5 लीटर हो गया। अब देखिए जिस किसी को नहीं पता है ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो वो समझ लीजिएगा ब्लड का जो पीएच मान हमारा होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक। ये जिस बच्चे को ना पता हो वो नोट कर ले। ब्लड का जो हमारा पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड हमारा है वो एक प्राकृतिक कोलाइड है, वह संयोजक ऊतक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो मेल में हमारा ब्लड पाया जाता है वो 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में हमारा 5 लीटर पाया जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। और देखो इसका बता दिए पीएच मान इसका ब्लड का कितना होता है। ब्लड का पीएच मान जो हमारा होता है वो होता है 7.4। अब देखिए ब्लड का जो निर्माण हमारा होता है मतलब कि रक्त का जो निर्माण हमारा होता है किसमें होता है। अब निर्माण देख लीजिएगा, रक्त का हमारा निर्माण जो होता है वो हड्डियों के बीच जो अस्थिमज्जा, हड्डियों के बीच बोन मैरो जो होता है उसके बीच में होता है, जिसे हम अस्थिमज्जा भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आता है कि निर्माण जो हमारा होता है, कि निर्माण जो हमारा होता है दो, देखो एक क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ मैं। इसमें दो तरीके के होते हैं। देखो एक होता है भ्रूण और एक होता है वयस्क। ये समझ लीजिएगा भ्रूण और वयस्क में जो हमारा रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसका निर्माण जैसे अगर देखा जाए कि कहाँ बनता है तो हमारा जो बोन मैरो होती है, हड्डियों के जो बीच आपने देखा होगा उसमें हमारा रक्त का बनता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भ्रूण मतलब जो माँ के गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो भ्रूण होता है, उसे भ्रूण कहते हैं। क्योंकि भ्रूण बच्चे को हम जब तक वो जन्म नहीं ले लेता है तब तक हम उसको भ्रूण ही कहते हैं। जब वो जन्म ले लेता है तब हमारा क्या कहलाता है, बच्चा कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, भ्रूण। अब ये समझिएगा भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है और वयस्क में मतलब कि ब्लड का निर्माण क्या होता है, ठीक है। तो देखो
अब पहली बात मैं आपको भ्रूण का बता दूं, तो भ्रूण का जो निर्माण होता है वो हमारा हमेशा ध्यान रखना, वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, कहाँ होता है? लीवर में होता है। और हमारा जो मतलब कि वयस्क का जो निर्माण होता है वो हमारा किस में होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा में। इतना ध्यान रखना। अब इतना आपको समझ में आ गया कि निर्माण, चलो मैंने मान लिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कहते हैं चलो वयस्क में तो क्या होता है? अस्थिमज्जा, मतलब हड्डियों के बीच जो होता है बोन मैरो में, मतलब उसी में अस्थिमज्जा में हमारा निर्माण होता है। ठीक, बट बात ये आ जाती है कि चलो ठीक है, इसमें तो अस्थिमज्जा में होता है, पर जो माँ के गर्भाशय में जो होता है उसे भ्रूण कहते हैं, तो उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, उसका निर्माण हमारा कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो आई होप इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाते हैं कि ये कैसे। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो ब्लड में हमारा होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाता है कि ब्लड में जो हमारा रक्त है, खून है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 200 ग्राम होती है। ठीक है, अब बात ये आती है, चलो ठीक है 200 ग्राम, मतलब रक्त में हमारी जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, किसकी है? कोलेस्ट्रॉल की। ये ध्यान रखना सभी बच्चे कि ये रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 होती है। अगर मान लो कि अगर कोई कहता है कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, XYZ बढ़ गई, तो इसमें बढ़ जाने पर क्या होता है? तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की हमारी मात्रा बढ़ती है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल जैसी मात्रा बढ़ी वैसे हार्ट अटैक का चांस आ जाता है। किसका आता है? हार्ट अटैक। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी, अब देखो समझिएगा मतलब हार्ट अटैक क्यों आता है, कैसे आ जाता है। ठीक है, उसको भी बताता हूँ। पहले ये समझिए कि ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता किस तरीके की। तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी चेकअप कराते हैं ब्लड का, तो ब्लड का जब चेकअप कराते हैं या आप कभी कट जाते हैं, XYZ मान लो कट गए, तो आपने जब ब्लड आपके लग जाता है तो देखना, आप ब्लड जब ऐसे करते हैं तो चिपचिपा सा लगता है, चिपचिपा और चिकना पदार्थ। तो जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल ही होता है ब्लड में। ठीक है, वही होता है। अब क्या होता है कि हार्ट अटैक कैसे आता है, कि कहता है दिल का दौरा पड़ हार्ट अटैक आए। तो हार्ट अटैक क्या होता है कि ये चिपचिपा मतलब जो हमारा डालडा घी होता है उसी की तरह होता है। तो ये क्या करता है कि जो हमारी नसें हमारी होती हैं उनमें ये आता जाता रहता है। तो आता जाता रहता है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, अब ज़्यादा बढ़ने पर ये नसों हमारे चिपकने लगता है। जब नसें चिपकने लगती है तो नसें होने लगती हैं लीकेज, मतलब नसें जो होती हैं वो ब्लॉकेज होने लगती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं। और जैसे ही ये ब्लॉक होती हैं, तो अब जब ब्लॉक हो रही है तो समझ लो क्या होएगा? हार्ट अटैक आएगा। ठीक, इतना ध्यान रखना। तो हमारा मतलब ब्लड में जो रक्त होता है, रक्त में हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम। ठीक, इसको बढ़ने पर क्या होगा? तो बढ़ने पर ध्यान रखना हार्ट अटैक चांस रहेगा। कोलेस्ट्रॉल होता कैसा है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारा चिपचिपा पदार्थ की तरह होता है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल समझ में आ गया। अब आपको बताता है हीमोग्लोबिन। देखो ब्लड में ही हमारा जो रक्त होता है, रक्त में ही हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आप समझ लीजिएगा हीमोग्लोबिन में हमारा क्या होता है। देखो हीमोग्लोबिन मतलब मेल फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है, इतना ध्यान रखना मेरे भाई। मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेल में कितना। देखो मेल में जो हमारा होता है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और फीमेल में जो हमारा होता है वो 13 ग्राम प्रति DL, मतलब डेसीलीटर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि जो मेल और फीमेल में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, तो ध्यान रखना मेल में जो होता है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और फीमेल में हमारा 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन। ठीक, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए ब्लड में हमारा क्या होता है? आयरन, मतलब Fe, ये सारे इसी में होते हैं। ठीक, अब समझ लीजिएगा कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। अब देखो मैं आपको ब्लड के कार्य बताते हैं। ठीक है, देखो ब्लड के कार्य क्या, तो ताप का नियंत्रण रखना। ठीक है, ब्लड का पहला जो कार्य होता है वो क्या होता है? ताप का नियंत्रण रखना। अब समझिएगा ताप का नियंत्रण मतलब, अब आपने सुना होगा BP। ठीक है, BP मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, BP जो मतलब कि अब जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज़ को अगर मतलब कि मतलब हाथ ले लो, अगर हाथ को अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ देर बाद आपकी हथेली जो होती है वो आपस में रगड़ने पर कैसे होने लगती है? गर्म। तो आपने देखा होगा आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा गर्म होता है। ठीक है, जब थर्मामीटर से नापा जाता है तब भी देखना उसमें भी। ठीक है, फ़ारेनहाइट दोनों में बताता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब ब्लड हमारा ऊपर नीचे जब आता रहता है तो उसमें ब्लड क्या होता है कि ताप का नियंत्रण रखना, पहला ये कार्य होता है। ठीक, अगर जैसे अब किसी चीज़ उठा रहा है, देखा होगा मरने के बाद बॉडी ठंडा जाती है। क्यों ठंडा जाती है? क्योंकि ब्लड का जो होता है वो सर्कुलेशन क्या होता है? बंद हो जाता है। तो बंद की वजह से आप कोई चीज़ को अगर रगड़ना आप बंद कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? ठंडा जाएंगे। आप अपनी हथेली को प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक, तो पहला कार्य क्या हो गया? ताप का नियंत्रण करना। अब दूसरा कार्य जो है वो क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना।
पोषक पदार्थों का प्रबंधन करना। मतलब अब ये समझ लिया कैसे, जैसे आपने कोई एक्सवाइजेड कोई मान लो कोई चीज़ खाई, ठीक, भोजन आपने किया, अब भोजन में आपके जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा ये सारी जो चीज़ें थी उसका परिवहन, मतलब कि अब उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद सब कुछ अलग हो गया, अब अलग होने के बाद उसका परिवहन कर दिया हर जगह, जिसको जो चीज़ जरूरत थी उसको किसके जरिए पहुंचाया गया, ब्लड के जरिए से पहुंचा दिया गया। अब अगला जो है वो है गैस, मतलब CO2 और O2 का परिवहन करना, ठीक है। मतलब कि गैस जो O2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनका भी परिवहन कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है, ठीक है। जैसे आपने हार्ट वाला चैप्टर अगर देखा हो, शायद वीडियो होगी, अगर नहीं है तो हम दोबारा फिर से वीडियो इसकी हार्ट की वीडियो दोबारा फिर से बना के आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना, आपको कंप्लीट सब उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब भी थोड़ा हम बता देते हैं कि उसमें क्या होता है कि ब्लड में हमारा जो हार्ट हमारा होता है, हार्ट हमारा कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, किसको लेने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाता है, प्योर तरीके से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इतना बताएंगे, आगे मैं जब हार्ट की वीडियो बनाएंगे तो हार्ट की वीडियो आप पूरी देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे, अगला जो काम हमारा रक्त का है वो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। आपको मैंने ये चौथा जो हमारा है वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी मतलब जैसे मान लो आपके जब देखा होगा आप कोई काम करते हैं, कोई पसीना जब निकलता है तो ये क्या है, हमारा ये एक उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। उत्सर्जी जो होता है ये इसका कौन परिवहन करता है, हमारा ब्लड ही करता है। पसीना जो निकलता है वो किस तरीके से, ब्लड ही इसका परिवहन करता है, ठीक है। अगला समझ आ गया कि जो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन का, ये चार आपके इसके ब्लड के कार्य हो गए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दें जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके समझने लायक और ये सुनने लायक है, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, जो मलेरिया की बीमारी जो होती है, आपने सुना भी हो, मलेरिया जब हो जाती है तो मलेरिया की बीमारी में क्या होता है, बीमारी में हमारा एस्प्लिन खराब हो जाता है। अब ये एस्प्लिन क्या होता है ये समझ लीजिए, एस्प्लिन जो होता है हमारा, ये जो ब्लड जो होता है, ब्लड हमारा कहाँ रुकता है जाके, तो ध्यान रखना, ब्लड हमारा एस्प्लिन में, जिसे उदर गुहा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना पेट में हर जगह है, तो पेट में जो हमारा एस्प्लिन होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। किस साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। उसी को हम उदरगुहा या तिल्ली भी कहते हैं, ये तिल्ली या उदरगुहा के नाम से आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो जब हमें मलेरिया की बीमारी होती है तो मलेरिया की बीमारी में हमारा एस्प्लिन ही खराब हो जाता है, इसी वजह से मलेरिया के ज़्यादा बैक्टीरिया हम पे एकदम अटैक कर देते हैं, ठीक। तो इतना आपको समझ आ गया, तो ये आपकी पूरी वीडियो है, आपको मैं फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ब्लड के बारे में। देखो रक्त क्या है, रक्त मैंने बताया एक प्राकृतिक कोलाइड है, मतलब प्राकृतिक कोलाइड है, यह एक संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आपको मैं ये बता दूं कि मेल में कितना कैलीटर होता है, फीमेल में मैंने बता दिया, मेल में हमारा 5.5 लीटर होता है, फीमेल में हमारा 5 लीटर होता है, ठीक है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण मैंने बता ही दिया, आपके जो हड्डियों को होता है, हड्डियों के बीच बोन मैरो, मतलब कि हड्डियों के बीच जो अस्थि होता है उसमें हमारा ब्लड का निर्माण होता है। अब इसमें यहाँ पर ये भी आ जाता है कि निर्माण दो तरीके, मतलब भ्रूण और वयस्क में कहाँ होता है, तो भ्रूण में मैंने बता दिया, भ्रूण में कहाँ होता है, लीवर में होता है। ये चीज़ नोट करने वाली चीज़ें हैं, ये आप अपनी कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं। तो भ्रूण में हमारा लीवर में होता है और वयस्क जो होता है उसमें अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। आगे बता दें, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मैंने आपको बताई थी, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है कितनी होती है, 200 ग्राम, ठीक है। ये ब्लड में हमारी 200 ग्राम होती है। अब मैं आपको ये बता दें कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो मेल में हमारा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में हमारा 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और मैंने ब्लड का आपको पीएच मान बता दिया, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है। ये पीएच मान हमारा होता है। मैंने उसके आपको कार्य बता दिए, मतलब उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना और CO2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। ये मतलब कि इसके ये कार्य हो गए। और मैंने आपको बता दिया कि मलेरिया की बीमारी में क्या चीज़ खराब हो जाती है, तो एस्प्लिन खराब हो जाती है। और ये पूछा जाए कि अगर जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ पे स्टोर होता जाके, मतलब इकट्ठा कहाँ पे होता है, ये कहते हैं ना ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता जाके, तो ध्यान रखना ब्लड हमारा स्टोर जो होता है वो एस्प्लिन में जाकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर समझ में आई हो और आपको पसंद आ गई हो तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।